मैंडेट तो हर जगह का एक ही होता है कि जो जनता है उसके जीवन में सुख सुविधा रहे, जीवन स्तर बेहतर रहे। अब ये एक छोटा सा शब्द है, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तो फिर मैंडेट अलग अलग हो जाता है। क्योंकि संदर्भ समझें तो पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 5 दशक में उद्योग लगे नहीं है, सिर्फ उखड़ कर भागे हैं। इसको एक संदर्भ में समझिए। लगभग कुछ संख्या 7 बताते हैं, कुछ 10 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, लेकिन मान लीजिए 5 से 10 हजार के बीच में ठीक ठाक उद्योग छोड़कर चले गए। बिड़ला जैसा समूह वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला गया। बड़े बड़े समूह जिसमें गोयनकाज भी शामिल हैं, दूसरे शामिल हैं, उनका अब नहीं मिलता है। बड़े बड़े जिनके मुख्यालय हुआ करते थे, जो बड़े लोग कलकत्ता रहते थे भद्रलोक की तरह, वो नहीं रह गए। वो या तो मुंबई रहते हैं या वो चले आए हैं कहीं, आपको गुड़गांव या फिर नोएडा दिल्ली में मिलेंगे। इसके बीच में ये सब हुआ क्यों? क्योंकि ऐसे दंगाई सड़कों पर पुलिस की छूट के साथ बड़े मजे से रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उद्योग लगाए और इनको कमीशन न दे। जब ये सब आप कहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की है। मैंडेट जनता ने उसी के लिए दिया है जो उसके मन में भय है। भय, भरोसा। तो भय से भरोसे का जो है उसके लिए खत्म करना पड़ेगा। दोबारा कोई ऐसे सड़कों पर दंगा करता हुआ न दिखे। जब ये हो जाएगा तब उद्योग आएंगे, तब रोजगार लगेगा, तब दूसरा वाला काम सही हो पाएगा। एक बाबुल सुप्रियो सांसद ही है ना टीएमसी के, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी भी सांसद थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, वहां चले मंत्री भी थे भाई। पिछला चुनाव जब, हाँ मंत्री भी, पिछला इलेक्शन जब बीजेपी हार गई थी तो इन्होंने पाला बदल लिया था। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, इसकी भी बात होनी चाहिए। इन्होंने इसमें यह लिखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है, पोल वाले दिन भी वायलेंस होता है। इन्होंने लिखा है पोस्ट पोल वायलेंस कंटिन्यूज टू डोमिनेट द पोल डेज। समझा नहीं मतलब, लेकिन कहना चाह रहे हैं इलेक्शन में वायलेंस होता है बंगाल में, ये बात सही है। फिर वो ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे पार्टी के सीनियर जो है वो मुझसे कुछ नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा, ये पहले भी ये हिंसा थी, आज भी ये हिंसा है। जो वो कह रहे हैं, जब मैं ऑपोजिशन में था तो मैंने 2019 में इसको बड़ा नजदीक से मैंने इसको महसूस किया। मुझे याद आ रहा है इनकी गाड़ी वाड़ी कुछ मामला हो गया था, लोगों ने घेर ली थी। अब इनका हृदय धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर सुप्रियो जी की अब धर्म नहीं, आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। मुझे भी शुरुआत के 4 लाइन पढ़ के लगा था कि फिर पाला बदल रहा है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या पढ़ लिया पूरी, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पोस्ट पढ़ा मैंने, कह रहे हैं हिंसा होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, और इस मेरी पार्टी नाराज होगी लेकिन मुझे कहना है। फिर उन्होंने एक वाक्य उसमें लिखा और नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़े सीनियर, आई वाज डिस्कसिंग दैट विद अ वेरी सीनियर बीजेपी लीडर बिफोर 2021 इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन से पिछले पहले। तो मैंने कहा कि साहब ये बड़ा हिंसा की बड़ी यहाँ पर वो है, दिक्कत है। तो अब वो नेता कौन होंगे वो इमेजिन ही कीजिए आप, जवाब बड़ा मजेदार है। तो उन्होंने कहा कि जरा कुछ नाम बताओ, कुछ नाम बताओ जो लोग ये हिंसा करते हैं, ऐसे कोई नाम, बड़े नाम बताओ। तो इन्होंने नाम बताए। तो फिर ये लिखते हैं कि ही स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुरा के बोले, चिंता मत करो, इन सारे लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं, झमेला ही खत्म। और फिर वो लिख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को बीजेपी इसके बाद ज्वाइन कराई गई, चार्टर जेट दिल्ली से आते थे, जाते थे, ये सब कुछ होता था। मतलब जैसे वो होता है ना कि भाई जो शैतान बच्चा है उसको मॉनिटर टाइप बना दो, तो जो शैतान बच्चा उसको अपने यहाँ ले लो, उसको अब हमारे यहाँ रहेगा, ठीक रहेगा। समझिए ऐसा हुआ क्या बीजेपी में? बाबुल सुप्रियो ने ये बातचीत कैलाश विजयवर्गीय के साथ की थी। अच्छा। ये उनका और कैलाश विजयवर्गीय का संवाद है, और ये संवाद उनका कैलाश विजयवर्गीय के जीके का जो घर है वहां पर हुआ था। और वहां पर कैलाश जी ने कहा था कि आप बताओ कौन है, उनको हम बीजेपी ज्वाइन करा देते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये बैड कैरेक्टर क्यों चाहिए थे बीजेपी को? बीजेपी को ये बैड कैरेक्टर क्यों चाहिए थे? नहीं, बैड कैरेक्टर नहीं, टीएमसी में बैठते भारतीय जनता पार्टी में आके तो सुधर गए, गुड हो गए, अच्छे हो गए ना भाई। आप अगर गलत काम नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी में आकर, आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप मानोगे, करप्शन नहीं करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं है ना। और अच्छा है कि बुरा आदमी अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते हैं ना, सही रास्ते पर लौट आ गए। तो मुझे लग रहा है कि अब इन्होंने जो पूरा जिक्र किया, लेकिन यह भी है कि सिर्फ बंगाल में इतनी हिंसा क्यों होती है सर? गुजरात में तो कभी नहीं होती, न पोस्ट होती है, न प्री होती है, कभी नहीं होता। वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ किसे जीतती है, और वहां राहुल गांधी कभी नहीं कहती कि ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम में छिड़कानी हुई है। वहां तो वो हार को स्वीकार कर लेते हैं बहुत आसानी से। तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, बंगाल की होती है, क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्टों का लंबे समय शासन रहा, कम्युनिस्टों ने हिंसा को वहां सुरक्षित किया, वही हिंसा पूरी ममता बनर्जी के अच्छा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि आपके पास ये एक्चुअली इस पूरी कॉन्वर्सेशन की डिटेल थी। बड़ा अच्छा हुआ आपने जो बताया है ना, जल्दी ही बंगाल में भी ये सब बंद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आज आपने बात कह दी कहानी कुर्सी की। सर अगली खबर में बढ़ता हूं। कुछ और लोग वापस गुड बुक उसमें बनने वाले हैं क्या?